ठीक है बेटा। अनिल ये एडमिट कर लेना, मैं आपको वो बना रहा हूँ को होस्ट। ठीक है। तो देखिए आप वर्नियर कैलिपर किसको बोलते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ, आपने देख रखा है बेटा सबने, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। जो नॉर्मल स्केल होता है आपका, उससे भी आप कम डिस्टेंस मेजर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें देखो लीस्ट काउंट कितनी होती है। आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 1 mm आपकी क्या होगी, लीस्ट काउंट होगी इसमें। ठीक है ना? और छोटी स्केल है क्या? यही वाली। तो इस तरह आपकी जो लीस्ट काउंट होती है इसमें, वो आपकी 1 mm होती है। 1 mm से कम आप मेजर नहीं कर सकते हैं स्केल से। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 7 सेंटीमीटर, और एक छोटा डिवीजन इसका 1 mm हो जाएगा। बट अगर आपको 1 mm से भी कम लीस्ट काउंट चाहिए, लीस्ट काउंट किसे कहते हैं, जितनी मिनिमम डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो आपका जो स्केल होता है इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, 1 mm होती है स्केल की लीस्ट काउंट। और वर्नियर कैलिपर में ये जो मेन स्केल मैंने दिखाया, सबने देख रखा है बेटा, ये मान के चल रहा हूँ, नहीं तो नेट पे इमेज खोल के देख लीजिए। ये आपका ऊपर एक मेन स्केल है, बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। ऊपर एक मेन स्केल है और नीचे एक दूसरा स्केल होता है जिसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। ठीक है, ऊपर आपके मेन स्केल है, जैसे 0 1 2, बिल्कुल स्केल की तरह आपका जैसा ये स्केल है, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये एग्जैक्टली 1 mm नहीं बनाया, आपको दिख जाए इसलिए थोड़ा मैंने एनलार्ज साइज में बनाया है फिगर। तो ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, एक सिंगल डिवीजन मेन स्केल का आपका रहेगा 1 mm। तो ये आपका मेन स्केल हो गया। और नीचे इसके एक छोटा स्केल होता है जिसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये नीचे जो मैंने दिखाया आपको, ये वर्नियर स्केल दिखाया मैंने। ठीक है ना, नीचे जो दिखाया, क्या दिखाया, वर्नियर स्केल दिखाया मैंने यहाँ पे। तो ये आपका वर्नियर स्केल रहेगा, ये आपका मेन स्केल हो गया। देखिए क्या लिख रखा है इसमें मैंने, इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्केल ओवर विच वर्नियर स्केल कैन स्लाइड अलोंग द लेंथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बीइंग आइदर स्लाइटली लार्जर और शॉर्टर देन डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वर्नियर का डिवीजन हमेशा छोटा होगा। यही क्वेश्चन आया था 2016 में, जिसमें आपका वर्नियर का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से बड़ा हो गया था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डिवीजन से मेजर करके इसको यूज करना सीखेंगे, वो कैसा भी क्वेश्चन आए वो हमेशा कर देंगे, उनके सारे कंफ्यूजन खत्म है। ठीक है ना, जो केवल फार्मूला जो याद कर लेते हैं तो उनको जरा सा भी चेंज कर देंगे तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, बट इन स्पेशल केस साइज ऑफ वर्नियर डिविजन्स में बी लार्जर देन मेन स्केल डिवीजन। तो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी एक कस्टम बन गई है कि हमें छोटा रखना है, और फार्मूले बन गए हैं जिससे कि आप उनको याद कर लेते हैं, तो आपके लिए रीडिंग लेना इजी होता है, इसलिए वो बन गया है कि आप, और वो भी नंबर भी फिक्स हो गया ऑलमोस्ट कि 9 वर्नियर डिवीजन। देखो आप यहाँ पर एक बार यहाँ पे फोकस करो, देखो तो वर्नियर स्केल के जो नंबर ऑफ डिवीजन है, मैं यहाँ से कभी नहीं गिनता बेटा, ध्यान रखो, रीडिंग लेने में भी गलती हो सकती है, इसलिए यहाँ पे जीरो रखने की आदत रखो। जीरो डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन वर्नियर का यहाँ से शुरू हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10। ठीक है, तो आपकी ये मेन स्केल आप देख रहे हो, यहाँ तक 1 ईयर के 10, मेन स्केल के 10 डिवीजन हो रहे हैं, और 1 ईयर के 10 डिवीजन यहीं तक हो जा रहे हैं, मतलब 1 ईयर का डिवीजन छोटा है इसमें। ठीक है, 1 ईयर का डिवीजन क्या है, छोटा है। और कि हाँ, मतलब आपके 10 VSD, इसमें क्या हो रहा है, 10 VSD इक्वल टू 9 MSD हो रहा है। MSD को यूज करूंगा मैं मेन स्केल डिवीजन के लिए, और VSD यूज करेंगे हम वर्नियर स्केल डिवीजन के लिए। तो ये आपकी बिल्कुल मेन स्केल थी जो आप हमेशा से देखते आए हैं, साथ में एक छोटा स्केल और ऐड कर दिया गया, इसका पर्पज अभी समझ आएगा आपको। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं, जो नीचे आपने स्केल ऐड करी। ठीक है, तो इन दो स्केल है बेटा, कुछ भी नहीं है, मेरे को इंस्ट्रूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप फीलिंग से देख रहे हैं तो हाँ, आपको देखने की जरूरत है। ये कि ये देखो, आप ये वाला स्केल मूव करेगा जैसे ही आपको चीज को मेजर करना है, इसके जो जॉज हैं उसके बीच में आप लगाते हैं, इतना सबको आइडिया है, जो जॉज होते हैं उसमें आप होल्ड करते हैं, नहीं तो नेट पे देख लें आप बिल्कुल। ठीक है, और फिर आपका ये वर्नियर स्केल मूव करता है, आप उसको नीचे से मेजर करते हैं। तो इस स्केल पर आपको ये जीरो कितना मूव कर गया, वही वर्नियर कैलिपर की रीडिंग है बेटा।
आ रही है बात समझ में? जब आपने जॉस के बीच इसके कुछ लगाया ऑब्जेक्ट जिसकी आपको लेंथ रेडियस कुछ मेजर करनी है, तो ये वर्नियर स्केल का जीरो इस स्केल पर कितना मूव कर गया है, वही आपको रीड करना है। दैट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब मान लो ये जीरो एग्जैक्टली यहाँ पे आके रुक गया, इस पॉइंट के जस्ट नीचे आ गया, तो बस इतने इतना डिवीजन मूव करा, आंसर आपका 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका ये जीरो वर्नियर का, आपने इसको स्लाइड करेगा ना, जैसे आप बीच में ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं जॉस के, तो ये आपका स्लाइड करेगा, जीरो एग्जैक्टली यहाँ पर आके रुक गया वन पे। ठीक है, तो आपकी कितना मूव कर गया है, 1 सेंटीमीटर मूव कर गया, 1 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आपका जीरो यहाँ पर आके रुक गया पूरा, तो 1.5 है, यहाँ पे आके बिल्कुल इसके नीचे आ गया है जीरो। ठीक है, आंसर 1.40 सेंटीमीटर बोल देंगे आप, एग्जैक्टली 1.40 सेंटीमीटर। ठीक है, बट अगर आपके ये जीरो मान लो इस तरह से रुका, ये फोर और फर्स्ट डिवीजन के बीच आके रुका इस तरह से, तो आप उसको कितनी रीडिंग बोलेंगे? क्योंकि चार तो मूव कर ही गया, 4 सेंटीमीटर तो रीडिंग हो ही गई। समझ रहे हैं बेटा इस चीज को? सारा खेल किसका है? वर्नियर कैलिपर में रीडिंग का खेल है कि क्या आप इस जीरो से, इस मेन जीरो से इस जीरो की डिस्टेंस मेजर कर पाते हैं क्या? अगर आप वो मेजर कर रहे हैं तो दैट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये वाला जीरो वर्नियर का मेन स्केल के जीरो से कितना आगे मूव कर गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ तक आपको इस तरह की रीडिंग लेनी है आप, ठीक है ना? ये रीडिंग लेनी है आपको, तो यहाँ पर क्या लेना है, फोर तक तो मूव कर गया। अरे ओम प्रकाश लेट आया है। अरे, आपका ये जीरो यहाँ तक तो मूव कर गया है, आपका फोर डिवीजन तक तो मूव कर गया है, तो आपकी रीडिंग 4 सेंटीमीटर तो हो गई। ठीक है, अब उसके आगे आप कैसे मेजर करेंगे? ठीक है ना? वो बहुत ही सिंपल सी चीज है, तो फार्मूले तो बन ही जाएंगे, अपन भी बना लेंगे, बट आप देखिए कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने थोड़ा सा ये वाला पार्ट और एनलार्ज करके दिखा दिया, अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो। ये फोर है और ये जीरो है, ये डिस्टेंस मेजर करनी है अपन को। तो इस बात पे सब एग्री कर रहे हैं क्या बेटा? क्या मेजर करना है आपको? इस पे स्केल की मूवमेंट, तो यहाँ तक तो ठीक है, ऊपर स्केल बनी हुई है तो फोर तक तो आ गया। अब बात है ये फोर के कितना आगे चला गया, ये मेजर करना है। ठीक है, तो आप बहुत अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ है ही नहीं बेटा, ये बहुत सिंपल सा चीज है। कि आप क्या देखते हैं कि देखो यहाँ पर कौन सा डिविजन मैच कर गया है। हम लोग बहुत फार्मूले बनते हैं इस चीजों के लिए, बट आप बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आप इस वर्नियर का डिवीजन देखो, कौन सा डिवीजन मेन स्केल से मैच कर रहा है। तो आप डिवीजन पढ़ पाएंगे बेटा सब लोग? क्योंकि इसमें वीडियो जो बन रहा है इसमें तो बहुत क्लियर दिख रहा है, यूट्यूब पे भी बहुत क्लियर दिखेगा आपको, बट अभी आपको दिख पा रहा है कि जूम पे? बताइए, नंबर ऑफ डिवीजन कौन सा मैच कर रहा है? मेन स्केल डिवीजन। हाँ, अरे वेरी गुड यार अनिल, वेरी गुड यार। दिख रहा है, इसका मतलब फिफ्थ डिवीजन मैच कर रहा है मेन स्केल डिवीजन। ठीक है ना? मेरा डायग्राम बनाने का पर्पज सॉल्व हो गया है, तो बिल्कुल अगर आपने देख लिया, वेरी गुड यार। तो फिफ्थ डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है बेटा, फार्मूला ऐसे ही बना है, आप देखो ध्यान से। ये फिफ्थ से आप यहाँ तक की डिस्टेंस निकालो, वर्नियर पर कितना आ रहे हैं। पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, चौथा डिवीजन और ये फिफ्थ डिवीजन। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किसके बराबर हो गई? 5 VSD के बराबर हो गई कि नहीं हो गई? बताइए, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 VSD के बराबर हो गई। 5 वर्नियर स्केल डिवीजन। और फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऊपर वाली मेन स्केल से मेजर करो, यहाँ से यहाँ तक की, तो वो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, वो भी 5 डिविजन हो गया। इसमें क्या है? तो आपका आंसर यहाँ से ये एक्स कितना हो गया, जो आपको एक्स मेजर करना था, कि फोर्थ के आगे ये जीरो कितना आ गया? लिख पा रहे हैं आप? यहाँ से यहाँ तक 5 MSD है, और इसके नीचे क्या है? 5 VSD है। बात खत्म हो गई, बात खत्म बेटा। ये एक्स निकल गया मेरा कितना? 5 MSD माइनस 5 VSD। तो उसी के बेसिस पर ये फार्मूला आपको जो याद करते हैं, आपने लैब में भी याद किया होगा, वो बन गया है। क्या? मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर दैट कोइंसाइड विद मेन स्केल। क्या कह रहा हूँ मैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर दैट कोइंसाइड विद द मेन स्केल इनटू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 1 V, अब क्या आ गई आपकी रीडिंग? यहाँ से आपने क्या निकाली? 4 + x, इसको आप चाहे से x बोल सकते हैं। 4 + x, तो x कितना आ गया आपका? 5 MSD माइनस VSD लिखा ना आपने, देखो ये फार्मूला तो है।
जो आपको स्कूल में भी याद करा होगा अगर आप लोगों ने थोड़ी भी लैब करी 11। तो 4 + 5 × 1 MSD - 1 VSD। तो 4 क्या कहला रही है, मेन स्केल रीडिंग। 5 क्या है, देखो वर्नियर डिवीजन पहले से नहीं करना है बेटा, फिर मैं कह रहा हूँ इसलिए मैंने जीरो लिखा है इतना बड़ा उसको। ठीक है, आप वर्नियर डिवीजन कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 4 + 5 × 1 MSD - 1 VSD। तो और जनरलाइज करूं तो जनरल का ये फार्मूला ये बन गया। ठीक है ना, इसके जनरल का फार्मूला क्या बन जाएगा कि एन की टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो रीडिंग इक्वल टू, मैं ऐसे लिख देता हूँ, रीडिंग जो नेट है आपकी क्या आ रही है, मेन स्केल रीडिंग को MSR लिख देते हैं अपन, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन दैट कोइंसाइड, और इसको लीस्ट काउंट बोल देते हैं। अब इसको लीस्ट काउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो आपका फार्मूला यही इंटू 1 MSD - 1, ये नंबर ऑफ डिवीजन है। मेन स्केल मिनिमम रीडिंग कितनी ले सकते हैं, मेन स्केल की मिनिमम रीडिंग क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। ठीक है, मेन स्केल की मिनिमम रीडिंग क्या हो सकती है, जीरो। नंबर ऑफ डिवीजन वन ईयर दैट कोइंसाइड मिनिमम क्या हो सकता है, वन हो सकता है कि पहला डिवीजन ही कोइंसाइड कर गया। तो 1 × 1 MSD - 1 VSD, यानी 1 MSD - 1 VSD, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, लीस्ट काउंट के। आपको डायग्राम में बहुत क्लियर हो रहा है, आप इसको चलाइए। मिनिमम कितना रीड कर सकते हैं आप, जस्ट पहला डिवीजन ही कोइंसाइड करता है, बस वो मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि उसके आगे बढ़ेंगे तो फिर आपकी रीडिंग बढ़ती जाएगी। बट सबसे मिनिमम रीडिंग क्या हो सकती है कि इसको आपने मूव कराना शुरू किया और पहला डिवीजन ही कोइंसाइड करेंगे, कितनी रीडिंग होगी वो, 0 + 1 × 1 MSD - 1 VSD। तो इस तरह की सिचुएशन में, ठीक है ना, जब आपका वर्नियर स्केल डिवीजन इस तरह से छोटा है, तो आपका जो लीस्ट काउंट कितनी आ रही है आपकी, 1 MSD - 1 VSD आ रही है। तो वो आप बेटा बना के, कैसा भी सिचुएशन हो सकता है इसके एक डिवीजन में मेन के आप दो डिवीजन डाल दो, कुछ भी कर लो। ठीक है, बट बेसिक फंडा जो रीडिंग निकालने का, वो सिंपल डिवीजन गिन के है, जिसका ये फार्मूला बना दिया है, क्योंकि जनरली ऐसे ही वर्नियर कैलिपर होते हैं। ठीक है ना, तो अब तो इंडस्ट्री में ये वाले भी यूज नहीं होते, अब तो डिजिटल वाले यूज होते हैं, अब रीडिंग वीडिंग कोई नहीं करता है। ये मैंने बहुत यूज किए 4 साल तक जब मैं कंपनी में था। ठीक है ना, मैंने बहुत वाइडली यूज किया है इनका, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर का। तो अब ये डिजिटल आ गया, अब ये कोई रीड वीड नहीं करता है, ये सब डिजिटल दिखती है डायरेक्ट रीडिंग। ठीक है, डिजिटल कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है, वो शायद 4500 का कुछ आता है डिजिटल वाला, और ये आपका शायद 1200 1300 में अच्छा मिल जाता है, इतना डिफरेंस। ठीक है, तो आप भी कभी फैक्ट्री वैक्ट्री खोलो तो आप लोगों को भी जरूरत पड़ेगी ये सब खरीदने की। ठीक है ना, चलिए, तो आपका क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर, ये वाला फार्मूला बन गया बेटा। और लीस्ट काउंट क्या कहलाएगी, ये नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप हमेशा यही मान के चलेंगे, फिर दिमाग नहीं लगाना कि सर ने कहा था ऐसा भी होता है, इसने कुछ बताया तो नहीं। ठीक है, तो कुछ नहीं बताएगा, किसी बड़े न्यूमेरिकल का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है कि उसने लेंथ देने की बजाय, डायरेक्ट देने की बजाय आपको इसके पैरामीटर्स दे दिए। तो ये बहुत जनरल केस है, आपके स्कूल में भी आपको हमेशा यही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, इसमें ये दोनों फार्मूले लग रहे होंगे। और 99% क्या होना है, जो मैंने ये केस दिखाया, 10 VSD, 10 VSD इक्वल टू 9 MSD होने हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक देखो पूरे 10 डिवीजन हो रहे हैं मेन स्केल के, ये 9 पे रुक जा रहा है इसका 10। तो जनरली आपको क्या मिलना है, 10 VSD इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। और आपकी लीज काउंट कितनी आती है, लीज काउंट क्या बोली जा रही है आपको, 1 MSD - 1 VSD बोली जा रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्या निकलेगी यहाँ पे जो जनरल केस है, 1 VSD कितना आ जाएगा आपका, 9/10 MSD आ जाएगा। इसको यहाँ रख दीजिए, तो कितना आ गया, 1 MSD - 9/10 MSD आ गया। तो ये 1/10 MSD हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगर आपका 1 MSD कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, आपका ये 0.1 सेंटीमीटर है, तो 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट हो जाएगी इसकी। अगर मेन स्केल डिवीजन आपका कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है, तो लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, स्केल से बेटर होगी, 0.01, स्केल की तो 0.1 सेंटीमीटर, इसकी कितनी आ गई, 0.01 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन केस है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें, बट यहाँ तक बताइए, यहाँ तक दिक्कत तो